Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss types of demand. आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ डिमांड कि कितने टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं टोटली। जैसे इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, एक्स एंटे डिमांड क्या होता है, कंपोजिट डिमांड क्या होता है। तो उन सारे डिमांड्स टाइप्स ऑफ डिमांड को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसको पूरे पढ़ने के बाद, और कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से रिव्यू या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम के लिए, जो भी आईएससी बोर्ड के लिए या आईएससी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए कि टाइप्स ऑफ डिमांड कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से इसे पढ़ा जाए या समझा जाए। अगर हमें आप फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहेगा, उससे आप कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर से जाकर कहीं ना कहीं वहाँ से मांग सकते हैं, वो लोग वहाँ से आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड, हमने पिछले वाले वीडियो में डिमांड के बारे में पढ़ा कि भाई आखिर डिमांड क्या होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सप्लाई का भी देखा था कि सप्लाई किस तरीके से काम करता है। सेम उसी तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। देखो मेनली कितने तरीके के डिमांड होते हैं? 5 तरीके के डिमांड होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, एक्स एंटी और एक्सपोज डिमांड, जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड और कंपोजिट डिमांड। ये डिमांड अगर मेनली 5 तरीके के हैं। देखो अगर बोलोगे तो ये इंडिविजुअल डिमांड अलग डिमांड है, मार्केट डिमांड अलग डिमांड है, ये एक्स एंटे डिमांड अलग डिमांड है, एक्सपोज डिमांड अलग डिमांड है, जॉइंट डिमांड, ये तीनों सेम है। तो कहीं ना कहीं क्या कि ये तीन हो गया। ठीक है, और इधर 4, तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं मेनली अगर देखा जाए हमारे इकोनॉमिक्स में। तो इसको हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड से। इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बारी में समझ में आएगा। तो क्या है भाई, इंडिविजुअल नाम से ही है क्या कि अगर कोई सिंगुलर पर्सन, अगर कोई एक पर्सन अगर किसी चीज का डिमांड करता है, मतलब क्या डिमांड करने का मतलब, मान लो कि ये एक बंदा ए है, उसने क्या करा कि 5 पेंसिल का डिमांड करा। क्या करा? 5 पेंसिल का डिमांड किया। तो ये क्रिएट किसके द्वारा हुआ? 5 डिमांड क्रिएट कौन किया? एक सिंगुलर इंसान ने करा। तो वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड। It refers to the quantity of a commodity that an individual consumer is willing to purchase at a various price during the given period। कि एक इंडिविजुअल वेरियस प्राइस लेवल पर, अब इसका प्राइस मान लो कि ₹5 था, तो इसने 5 पेंसिल का डिमांड करा। अगर ये ₹6 हो जाए तो कहीं ना कहीं मान लो कि ये 4 पेंसिल का डिमांड कर रहा है। ठीक है, और अगर इसका प्राइस घट जाए, मतलब ₹4 हो जाए, तो कहीं ना कहीं मान लो कि ये 6 पेंसिल का डिमांड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या कि जितने प्राइस पर जितना एक इंडिविजुअल का डिमांड होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर? ठीक है, और मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड क्या होता है? जितने भी लोग हैं मार्केट में, मान लो कि एक हैं, 2 है, ठीक है, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। सेम इसी तरीके से बहुत सारे इंसान रहते हैं, है कि नहीं? तो अगर जिनका वो जो टोटल जितने भी इंसान है उनका जितना डिमांड है, मान लो ये तीनों इंसान मिलकर अगर 15 पेंसिल का डिमांड किए हैं, जब पेंसिल का प्राइस, एक पेंसिल का प्राइस ₹4 था, तो कहीं ना कहीं ये एक पीरियड ऑफ टाइम में किया गया है। टोटल क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी, ये विलिंगनेस दिखा रहा है, चाहत दिखा रहा है कि भाई हम ये खरीदेंगे, खरीदना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड। तो दस मार्केट डिमांड रेफर्स टू क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द हाउस होल्ड आर विलिंग टू बाई एट अ वेरियस, कि जितने भी हाउस होल्ड हैं, हाउस होल्ड ए, बी और सी, जितने भी टोटल इंडिविजुअल मार्केट में हैं, तो ये क्या हो गया? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एक इंसान के द्वारा या एक फर्म के द्वारा, या ये मार्केट डिमांड पूरे हाउस होल्ड के द्वारा या पूरे फर्म के द्वारा। क्लियर? ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ थोड़ा सा दिया, ये समझ में आ गया होगा। जैसे क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेज पर डे बाय योर मदर, जो तुम्हारी माँ के द्वारा या किसी भी माँ के द्वारा मान लो
कि वो कोई भी क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है हर रोज कितना दूध लाते हैं, तो क्या हो गया वो इंडिविजुअल डिमांड। फॉर इंस्टेंस द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यहाँ के छूट गया, मिल्क विच ऑल द बायर्स आर विलिंग, और जितने भी लोग, अगर मान लो कि पूरे देश में लोग या पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं उनका कितना विलिंगनेस है कि हर रोज कितना परचेस करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा मार्केट डिमांड। तो आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों का डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को इंडिविजुअल डिमांड क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट डिमांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब समझ में नहीं आता बच्चों को कि भाई एक्स एंटे का मतलब क्या होता है, एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब समझ लेना, ठीक है। मैं एक एक करके दोनों को समझाता हूँ, फिर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। क्लियर, ठीक है। तो एक्स एंटे का मतलब क्या, कि मान लो कि पर्टिकुलर कोई बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स अगर मिलकर जितना चाह रहे हैं, क्या जितना विलिंगनेस दिखा रहे हैं, क्या कि भाई हम लोग जो टोटल जितने भी कंज्यूमर है, क्या जितने भी कंज्यूमर हैं, टोटल जितने भी कंज्यूमर है वो कितना विलिंगनेस दिखा रहे हैं कि भाई आने वाले समय में, आने वाले एक सप्ताह में या एक साल में हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि 50 लीटर ऑफ ऑयल हम लोग परचेस करेंगे, मान लो, ठीक है। तब देन दैट पर्टिकुलर विलिंगनेस या विलिंग टू परचेज अ 50 लीटर ऑफ ऑयल इज नोन एज एक्स एंटे डिमांड, कि जितना डिमांड करना चाह रहे हैं, क्या जितना विलिंगनेस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा एक्स एंटे डिमांड, मतलब एंटे पहले, डिमांड कितना पहले आया या कितना विलिंगनेस दिखाया गया लोगों के द्वारा। अब मान लो कि वही लोग क्या है कि कितना, अब एक्स पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या बाद में। पोस्ट मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कुछ भी देखते होंगे, जैसे क्रिकेट मैच, तो पोस्ट प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब बाद में, और एंटे का मतलब पहले, ठीक है। तो बाद में मतलब अब क्या हो गया, अब जितने भी लोग इतना चाह रहे हैं, आप 50 लीटर चाह रहे हैं, मान लो 50 लीटर ऑफ ऑयल सब लोग चाह रहे हैं, जितने भी मार्केट में हैं लोग। अब अगर एक्चुअल वो 40 लीटर ऑफ ऑयल खरीदते हैं, या 60 लीटर ऑफ ऑयल खरीदते हैं, इसका मतलब क्या है कि जितना एक्चुअली वो लोग जाके परचेस करा है, उन्होंने जितने भी ऑयल उन्होंने परचेस करा है, तो इसी तरीके से जितने भी गुड्स वो परचेस बाद में करते हैं, एक्चुअली जितना वो खरीदते हैं, वो क्या हो गया कहीं ना कहीं एक्स पोस्ट डिमांड। क्लियर, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं एक्स एंटे का। रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर वांट और विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि जितना विलिंगनेस दिखाते हैं कंज्यूमर्स कि हम इतना सामान खरीदेंगे तो वो क्या हो जाएगा एक्स एंटे डिमांड। एक्स पोस्ट क्या होगा, जितना एक्चुअल में खरीदता है। क्लियर, हैंस रेफर्स टू द अदर वन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द गुड्स दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली परचेज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, कि जितना वो स्पेसिफिक पीरियड में परचेस करता है। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने नीचे भी लिख दिया, दिस इज अ प्लान और अ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डिमांड, कि जितना डिजायर करता है, जितना प्लान करता है। प्लान क्या किया था, 50 लीटर ऑफ ऑयल खरीदेंगे, लेकिन खरीदा क्या कितना, कि 40 लीटर हो सकता है या 60 लीटर हो सकता है, ठीक है। मतलब कम या ज़्यादा, मतलब वो एक्चुअल जितना उसने डिजायर करा था उतना वो लोग नहीं खरीदे, जितना एक्चुअल, मतलब क्या, इट्स अमाउंट ऑफ अ गुड दैट एक्चुअली बॉट, कि जितना बाई किया गया। क्लियर, आई होप सो एक्स एंटी और एक्स पोस्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए तीसरे डिमांड पर चलते हैं। तीसरा डिमांड क्या है, ज्वाइंट डिमांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ज्वाइंट डिमांड क्या था, ज्वाइंट से याद आ रहा है कि क्या, कि ज्वाइंट का मतलब होता है जब दो गुड्स एक साथ जब आते हैं, तब कहीं ना कहीं मान लो कि अगर किसी एक का बढ़ा, किसी एक का डिमांड बढ़ जाएगा तो दूसरे का भी डिमांड बढ़ जाएगा, किसी एक का डिमांड अगर घट गया मान लो तो दूसरे का भी डिमांड घट जाएगा, मतलब दोनों साथ, वही साथ निभाना साथिया वाला काम हो गया भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या, ज्वाइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स विच आर ज्वाइंटली और डिमांडेड टुगेदर, कि डिमांड और टुगेदर किए जाते हैं। क्लियर, जैसे कार और पेट्रोल, अगर कोई कार खरीदता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार अगर खरीदा जा रहा है मान लो, ठीक है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीदा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि पेट्रोल भी या डीजल भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर मान लो कार क्या हो गया कि कम खरीदा जा रहा है, इसका मतलब पेट्रोल और डीजल कम यूज होगा, कहीं ना कहीं तो कम यूज होगा। अगर ब्रेड और बटर दोनों साथ में आता है भाई, अगर ब्रेड की बिक्री बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं बटर की भी बिक्री बढ़ जाएगी, मतलब क्या, कहीं ना कहीं इसका परचेजिंग पावर घट जाएगा, तो दोनों का घट जाएगा। सेम इसी तरीके से मिल्क और शुगर, तो अगर जो वैसा गुड्स जो कहीं ना कहीं ज्वाइंटली खरीदा जाता हो और उसकी वजह से डिमांड ज्वाइंटली बढ़ रहा हो, ज्वाइंटली घट रहा हो, देन दैट पर्टिकुलर डिमांड इज नोन एज ज्वाइंट डिमांड। क्लियर, आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब फोर्थ आते हैं, क्या हमारा फोर्थ क्या था,
डिराइव्ड डिमांड, डिराइव का मतलब देखो यहाँ से डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन करते देखते हो कि इतना छोटा रहता है, कुछ सम्स रहता है, इसको डिराइव करके पूरा करते हैं। जैसे मान लो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको डिराइव करना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं छोटे से बड़ा, अगर मान लो मैं बताऊं कि घर का, अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीद रहे हैं, मतलब क्या, हाउस का परचेज ज़्यादा कर रहे हैं, हाउस की परचेजिंग हो रही है ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। जैसे मान लो हाउस में यूज होने वाला आयरन हो गया, ठीक है, हो गया ब्रिक्स, हो गया ईट जिसको बोलते हैं, या कंक्रीट जो यूज होता है, तो उसका डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से वही बोला गया था, डिमांड फॉर अ कमोडिटी अराइजेस बिकॉज द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड, की मतलब दूसरे किसी अदर कमोडिटी या अदर गुड्स की डिमांड की बढ़ने की वजह से बहुत सारे गुड्स का डिमांड बढ़ जाना। फॉर इंस्टेंस डिमांड ऑफ स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, वुड is a derived demand from the डिमांड फॉर द गुड्स एंड अदर बिल्डिंग, कि जैसे जैसे बिल्डिंग का या जैसे जैसे हाउस का क्या, हाउस लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, घर ज़्यादा खरीदेंगे, देन क्या होगा कि जितने भी उससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगे वो अपने आप उनका डिमांड बढ़ जाएगा। या फिर लोग हाउस कम खरीद रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका डिमांड अपने आप घट जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर घट जाएगा। क्लियर? आई होप सो डिराइव्ड डिमांड भी आपका क्लियर होगा। अब देख लेते हैं 5वां नंबर जो हमारा लास्ट है, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? कंपोजिट मतलब एक साथ। क्लियर? डिमांड फॉर अ गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस, जैसे मान लो कि मल्टीपल यूजेस है डिमांड, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर गुड्स है उसका मल्टीपल यूजेस है, जैसे वुड देख लो तो वुड का मल्टीपल यूजेस है। फॉर एग्जांपल द डिमांड ऑफ स्टील, जो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ उसी को मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ स्टील यूज एज द यूज ऑफ स्टील इज मेकिंग यूटेंसिल्स, बस बॉडीज, रूम कूलर्स, कार्स एंड सो ऑन विल increase, मतलब thus a commodity is said to be a composite demand when it can be put to the several alternative use। जैसे क्या, मान लो कि डिमांड ऑफ स्टील, क्या डिमांड ऑफ स्टील बढ़ गया है, डिमांड ऑफ स्टील क्या बढ़ गया, तो डिमांड ऑफ स्टील बढ़ने की वजह से जितने भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, है कि नहीं, कि डिमांड फॉर स्टील सच एज द यूज ऑफ स्टील, इसकी डिमांड ऑफ स्टील कैसे बढ़ी है, क्योंकि बस अब मान लो कि डिमांड ऑफ स्टील कैसे बढ़ा है, यहाँ थोड़ा सा समझने वाला चीज है भाई। क्यों? अब डिमांड ऑफ स्टील बढ़ा तो बस बॉडीज बनना शुरू हुआ ज्यादा, या कंपोजिट हो गया, है कि नहीं, यहाँ कंपोजिट हो गया, रूम कूलर, कार्स, ये सब ज्यादा यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या सारे लोग कंपोजिट होके कहीं ना कहीं क्या स्टील को बढ़ा रहे हैं। क्लियर? वहां क्या हो रहा था, बिल्डिंग या हाउस बढ़ने की वजह से और सारे का डिमांड बढ़ रहा था, यहाँ स्टील का डिमांड बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, स्टील का डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब बस का भी डिमांड, मतलब बस में ज़्यादा यूज हो रहा होगा, कूलर में ज़्यादा यूज हो रहा होगा, कार में ज़्यादा यूज हो रहा होगा, या कई इन लोगों के यूज की वजह से क्या हो रहा है कि स्टील का डिमांड बढ़ रहा है। तो कंपोजिट मतलब बहुत सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ने की वजह से एक चीज़ का डिमांड बढ़ना। हमारा कहीं ना कहीं पांचों डिमांड के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा किया, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। टाइप्स ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आया, कोई क्वेश्चन में क्वेरी है या कोई टॉपिक में क्वेरी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, या अच्छे से आप लोग वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वो फिर मैं रिप्लाई करूँगा उसके अकॉर्डिंगली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और कहीं ना कहीं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे टाइप्स ऑफ डिमांड में है, सेम उसी तरीके से डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।